एक बहुत चौंकाने वाला डेटा फिलहाल यूएस एफडीए की तौर से सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ड्राई शैम्पू यानी कि शैम्पूज जो स्प्रे ऑन होते हैं उनमें बेनेजीन नाम का जो केमिकल होता है वो ल्यूकीमिया यानी कि ब्लड कैंसर यानी कि खून का कैंसर कर सकते हैं। और इसी के चलते यूएस एफडीए के तहत अमेरिका जैसे देश में ट्रेज़मे और डव जैसे कई ऐसे शैम्पूज को रिकॉल किया गया क्योंकि जो शैम्पू अक्टूबर 2021 से पहले मार्केट में थे उन सब में ये केमिकल बेनेजीन हो सकता है। हमसे बात करेंगे डॉक्टर कबीर सरदाना जो डायरेक्टर प्रोफेसर हैं आरएमएल में डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट के। सर, बेनेजीन कितना हार्मफुल केमिकल ये है और लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं ड्राई शैम्पूज में। इट्स वेरी स्ट्रेंज बिकॉज एक्चुअली बेंजीन जो है ना इट्स अ वेल नोन कार्सिनोजन, मतलब पूरे वर्ल्ड डेटा में दिखा रहेंगे आप, तो इट इज़ नोन टू कॉज कैंसर्स। आई थिंक जो इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये ड्राई शैम्पू है, इट्स नॉट नॉर्मल शैम्पू। सो ड्राई शैम्पू होता है जिसमें आप पानी आपके पास नहीं है आसपास, जल्दी में आपने धोना है सिर्फ का। सो इट्स अ select shampoo, not all shampoos. But what is interesting is that the benzene level is important. What is achieved in the blood. So in Korea they have a database where they assess in factories कितना बेंजीन है उस एनवायरनमेंट में। फैक्ट्रीज में बेंजीन निकलता है, परंतु एक शैम्पू में बेंजीन होना इज वेरी अनयूजुअल एंड ऑफ कोर्स इट इज लिंक्ड, इसमें कोई डाउट नहीं है। इट इज नोन टू कॉज कैंसर्स ऑफ द ब्लड एंड स्पेशली लॉन्ग टर्म यूज। सो इट इज अ वेरी सीरियस थिंग एक्चुअली। और ये जो ड्राई शैम्पूज में ये पाया गया है बेनेजीन, पहले भी इसको डाला जाता था या फिर अभी की स्टडीज कुछ कह रही हैं बेनेजीन के बारे में? आप तो कह रहे हैं ये पहले से ही एक कार्सिनोजेनिक माना गया है, तो अब क्यों ये सामने आ रही है बात? Actually, what happens is there are carcinogens, but actually what happens is कि when the industry takes a approval from the government, there are two approvals. One is a drug approval, and one is a cosmetic approval. In drug approval, they are supposed to give every chemical. तो हो सकता है कि ड्राई शैम्पू का अप्रूवल लिया हो कॉस्मेटिक बॉडी में एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में बेंजीन आया गया हो, वो देखा ना गया हो, और अब हो सकता है दे फाउंड इट देयर। सो इट इज नॉट, एंड नो प्रोडक्ट इज यूज बाय अ कस्टमर और अ कंज्यूमर शुड हैव बेंजीन इन इट। ये तो वेल नोन चीज़ है। So maybe it was just that they did not realize it initially, and or maybe the manufacturer did not inform the government. But it is definitely a serious thing, and it's a good thing it's been recalled. ये तो अभी रिकॉल यूएस में हुआ है, अमेरिका में हुआ है, इंडिया में इन प्रोडक्ट्स का भी कोई रिकॉल नहीं हुआ है। तो क्या मानते हैं कि लोगों को यहाँ पर अब ड्राई शैम्पूज वगैरह यूज करने चाहिए? क्योंकि हालांकि हम देखते हैं कि प्रोटोकॉल्स में वो केमिकल्स लिस्ट होते हैं, तो क्या हम इसको मतलब खराब माने क्योंकि यूएस में ही लोगों को पता नहीं था कि बेंजीन जैसा केमिकल ड्राई शैम्पूज में यूज हो रहा है, अब अचानक से रिकॉल हो रहे हैं? नहीं, डेफिनेटली शुड बी रिकॉल्ड, इसमें कोई डाउट नहीं है, बिकॉज यूएस एफडीए प्रोटोकॉल्स आर वेरी स्ट्रिंजेंट, एंड हो सकता है कि उन्होंने पहले इसको निकाल लिया हो। तो इफ यू आर यूजिंग ड्राई शैम्पू, स्टॉप यूजिंग इट। इट्स, आई मीन, इट इज नॉट एट ऑल एडवाइजेबल, क्योंकि उन्होंने लिखा है 21st सम डेट देव गिवन, बियॉन्ड दैट यू शुड। हाँ, बट देन यू नो इन इंडिया वन नेवर नोज कहाँ से स्टॉक आया है। व्हेन यू गो टू बाय शैम्पू, नो वन सीज कि कहाँ से कब आया है ये इंडिया में। एंड ये द वरी पार्ट इज दीज आर वेरी बिग ब्रांड्स, मतलब सबसे बड़े बड़े नेम ब्रांड हैं ये। तो आई थिंक वन शुड स्टॉप इट स्ट्रेट अवे। कितना प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर और टू बेनेजीन से लोगों को कैंसर या ल्यूकीमिया हो सकता है? आप कितना एक्सपोजर देख रहे हैं इस केमिकल? एक्चुअली देखो, दैट रिक्वायर्स एक्चुअली साइंटिफिक डेटा एनालिसिस, ओके। मगर इफ समबडी इज एक्सपोज टू अ शैम्पू एवरी सेकंड थर्ड डे, डेफिनेटली इज हार्मफुल। बट द ओनली थिंग इज, जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि कितना बेंजीन आपके शैम्पू से ब्लड में गया, दैट विल रिक्वायर साइंटिफिक स्टडी। मगर जो इंपॉर्टेंट बात है कि when the US FDA withdraw something, they may be having some data which they're not declaring. They may have had data, and what they normally do is they use what's called a mouse model. मतलब they take experimental animals, उसमें they put benzene and see कि उसमें क्या हुआ, और ये benzene molecule has been tested, it's well known. So I think we should not wait for more data. हमें करना चाहिए withdraw immediately. बिल्कुल। और सुना आपने कि किस तरीके से बेनेजीन नाम का जो केमिकल है जो इतना हानिकारक है जिससे कैंसर तक हो सकता है, आपके ड्राई शैम्पूज में अब ये है। और जब अमेरिकन सरकार को इस बारे में बताया गया है तब उन्होंने रिकॉल किया है। लेकिन भारत में ऐसे कई ड्राई शैम्पू के प्रोडक्ट्स अभी भी बेचे जा रहे हैं और सरकार ने उन पर कोई रोकथाम नहीं लगाई है। तो देखना यही होगा कि किस तरीके से भारत में इन प्रोडक्ट्स के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जिस
जिसमें ट्रेज़मे का नाम सबसे ज़्यादा लिया जा रहा है इस वक्त, क्या वो भी इन प्रोडक्ट्स को रिकॉल करेंगे या नहीं करेंगे? ऐसी कई बार ऐसे केसेस सामने आते हैं जिससे पता चलता है कि किसी किसी कॉस्मेटिक में, किसी प्रोडक्ट में कैंसर कॉजिंग यानी कि कैंसर करने वाले ऐसे पदार्थ होते हैं। बहुत बड़ा केस जो था जॉनसन एंड जॉनसन के पाउडर्स का था, बेबी पाउडर्स का था। उस पर बहुत ज़्यादा पहले अमेरिका में बवाल हुआ और फिर भारत में भी उसको लेकर काफ़ी बवाल हुआ। लेकिन आने वाले समय में भी क्या ड्रग रेगुलेटर्स इसको सख्ती से चेक नहीं करते? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ड्रग्स जो हम कंज्यूम करते हैं, दवाइयाँ जो हम खाते हैं, उनकी फिर भी रेगुलेटरी अथॉरिटी की तरफ से बहुत ही स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है। लेकिन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में ये चेकिंग क्यों नहीं होती? अगर होती तो फिर इनको बार बार रिकॉल नहीं करना पड़ता। और बेनेजीन जैसा जो केमिकल है, जो पहले से ही कैंसर कॉजिंग है, एक्सपर्ट्स हमें बता रहे हैं, वो ड्राई शैम्पू में क्यों आया और उनकी जगह वहां क्यों है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा